दोस्तों कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ बुक अध्याय 8 और अध्याय 9 त्रिकोणमिति पर आधारित है, यानी अध्याय 8 और अध्याय 9 त्रिकोणमितीय मैथ है। इस चैप्टर में हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी तीन कोण। इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ले रखा है ABC। इसमें हम जानेंगे कि लंब, कर्ण और आधार क्या है। लंब किसे कहते हैं, आधार और कर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर C को मैंने थीटा लिया है, तो थीटा के सीधा वाला भुजा को लंब बोलते हैं। थीटा के जो सीध में रहता है सम्मुख भुजा उसे लंब कहते हैं, और थीटा से जो जुड़ा हुआ रहता है उसे आधार कहते हैं और B से इंडिकेट करते हैं। और जो तिरछा रेखा AC देख रहे हैं ये हमेशा कर्ण होता है। चाहे त्रिभुज PQR ले या त्रिभुज XYZ ले, उसमें जो तिरछा रेखा होगा वही कर्ण होगा। दोस्तों मैं एक और त्रिभुज इधर पर ले रखा है जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने A को थीटा माना है, और A के जो सीधा में है वो लंब कहलाएगा और A से जो जुड़ा हुआ है वो आधार कहलाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा BC यहाँ आधार था और यहाँ BC लंब हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम थीटा A को माने हैं और थीटा को जो सीध में होता है वो लंब होता है, और जो थीटा से जुड़ा हुआ होता है यानी जो थीटा का संलग्न भुजा होता है वो हमारा आधार होता है। और AC जो मैंने पहले आपको बताया कि हमेशा तिरछा रेखा कर्ण होता है। इसमें हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो तिरछा रेखा कर्ण है ये हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। दोस्तों सूत्र देखने से पहले हम यहाँ पर आते हैं कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या संबंध है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 5/8 का व्युत्क्रम 8/5 होता है। इसी प्रकार से साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। इसी तरह से टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा है और सेक थीटा का व्युत्क्रम कोस थीटा है। तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इसी तरह सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो आते हैं इसके सूत्र पर। साइन थीटा बराबर P/H, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और किताब में भी आप पढ़ेंगे। इसमें आपको जल्दी याद हो इसलिए मैंने एक लाइन लिख रखा है, शून्य पेची केला बेची टका पावी। इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ये बहुत ही आसान तरीके से आपकी ज़बान पर आ जाएगा। शून्य पेची, शून्य साइन थीटा, पेची P/H, केला कोस थीटा, बेची B/H, टका पावी, टका टेन थीटा, पा यानी P और B यानी B। तो दोस्तों अगर थीटा यहाँ पर त्रिभुज ABC में C को थीटा लेकर के अगर हम हल करते हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप में आया कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए या कोस C का मान, तो कैसे निकालेंगे। साइन C बराबर AB/AC, क्योंकि AB हमारा लंब है और AC कर्ण, यानी साइन C साइन थीटा बराबर P/H होता है। कोसेक थीटा बराबर AC/AB होगा, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है, चूँकि कोसेक थीटा बराबर H/P। इसी तरह कोस C बराबर BC/AC, सेक थीटा बराबर AC/BC, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। इसी तरह टेन C बराबर AB/BC, कोट C बराबर BC/AB। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे हमको साइन C निकालना है, साइन C बराबर AB/AC, लेकिन AB और BC दिया हुआ है और हमें AC की आवश्यकता है सूत्र में, तो इसको पाइथागोरस नियम से जानेंगे कि कैसे इसका मान निकालते हैं। पाइथागोरस नियम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज ABC में AC को कर्ण लिए हैं, यानी AC कर्ण है, तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। इसी सूत्र से हम कर्ण, लंब और आधार तीनों निकाल सकते हैं।
तो कर्ण बराबर होगा रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी जो कर्ण में स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो मेरा दाएं तरफ में रूट लग जाएगा। इसी तरह लंब बराबर हो जाएगा रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें आपको याद करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना है कि कर्ण, लंब और आधार में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो जब कर्ण निकालना हो तो दोनों को जोड़ेंगे, और लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण में, अगर लंब निकालना हो तो कर्ण में आधार घटाएंगे, और आधार निकालना हो तो कर्ण में लंब घटाएंगे। दोस्तों उसके बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, इस टाइप से निकालने के लिए आएगा। ये तो मान रखने के लिए आएगा। तो अपनी पुस्तक में आप देखें सारणी 8.1 में सबका मान दिया हुआ है, जो कि अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं।